सबको मेरा सादर प्रणाम। भारत का इतिहास संतों की वाणी से भरा हुआ है। इनमें रहीमदास जी का भी एक नाम है। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम जब पैदा हुए तो बैरम खां की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी। रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में ही मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। सन 1562 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से रहीम को संबोधित करने लगे। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी व फारसी भाषा की शिक्षा व ज्ञान दिया। इन्होंने ही रहीम को छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान भी करवाया। इसके बदाऊनी रहीम के संस्कृत के शिक्षक थे। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली, बरवई, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर, बरवई, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवितव काव्य प्रसिद्ध हैं। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। रहीम व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। इन्होंने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। आइए सुनते हैं रहीम दास जी के कुछ दोहे। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमा जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम जी कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहले तो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमन कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े के सामने छोटे को कभी कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार से कभी नहीं हो सकता। रहीमन निज मन की बिठा, मन हीरा को गोय। सुनी इठलहि लोग सब, बाटी न ले है कोय। रहीमन
बाटी न ले को। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा को मन में ही दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि आपके दुख को कोई बांट नहीं पाएगा। उल्टे अन्य लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। रही मन विपदा भली, जो थोड़े दिन हो। हित अनहित या जगत में, जान परत सबको। रही मन जान परत सबको। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में थोड़े दिनों के लिए विपरीत परिस्थिति का आना भी जरूरी है, क्योंकि विपदा में ही अपने और पराये का ज्ञान होता है। ओछे को सत संग्रही मन, तजहु अंगार जो। तातो जा रे अंग, सिरे पे कारऊ लगई। रही मन सिरे पे कारऊ लगई। रहीम जी कहते हैं कि दुष्ट मनुष्यों का कोयले के समान त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोयला गर्म रहने पर हाथ जलाता है और ठंडा होने पर हाथ काला कर देता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चूर। रही मन मोती मानस चुन। रहीम जी ने इस दोहे में मनुष्यों के लिए पानी का प्रयोग शर्म लज्जा के भाव से किया है। बिना पानी के मोती मनुष्य और चूना तीनों नष्ट हो जाते हैं। रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सौ बार। रही मन फिर होइए, टूटे मुक्ता हार। रही मन टूटे मुक्ता हार। रहीम जी कहते हैं कि अगर आपके प्रियजन 100 बार भी रूठें तो प्रयास करके उन्हें मना लें, क्योंकि मोतियों की माला बार बार टूटने पर भी उसे फेंक नहीं देते, बल्कि फिर से पिरो लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसम। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजम। रही मन लिपटे रहत भुजम। रहीम जी कहते हैं कि सत्पुरुषों पर बुरी संगति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्षों से जहरीले सांपों के लिपटे रहने पर भी चंदन पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। रही मन मूल ही सींचिबो, फूलई फलई अगाय। रही मन फूलई फलई अगाय। रहीम जी कहते हैं कि एक लक्ष्य को साधने से ही सब सध जाते हैं। अनेक लक्ष्यों को साधने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ को सींचने से ही फल फूल आदि सभी प्राप्त हो जाते हैं। रही मन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्री। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रही मन दो भांति विपरीत। रहीम जी कहते हैं कि नीच प्रकृति के लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। जिस प्रकार कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही खराब माना जाता है।
रही मन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब निके दिन आहिए, बनत न लागही देर, रही मन बनत न लागही देर। रहीम जी कहते हैं कि जब बुरा समय आए तो मनुष्य को धैर्य धारण करके रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने पर फिर से काम बनते देर नहीं लगता। पावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछे कौन, रही मन हमको पूछे कौन। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार वर्षा ऋतु आने पर कोयल चुप हो जाती है और चारों तरफ मेंढक की ही आवाज सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब गुणवान व्यक्ति को चुप रहना पड़ता है और गुणहीन बड़बोले व्यक्तियों का बोलबाला रहता है। इस प्रकार रहीम दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाई। नमस्कार।